मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शिक्षक साथियों, मदरसों पर आए दिन कोई न कोई खबर आता ही रहता है। आरोप लोग लगाते रहते हैं गुणवत्ता को लेकर, इसके बुनियादी ढांचे को लेकर। हमेशा मदरसा जांच के ही दायरे में रहा है इन 10-15 सालों में। जब हुआ जांच, शुरू जांच। इसी बीच बाल आयोग ने मदरसों के फंडिंग को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। उसने यूपी गवर्नमेंट, हर राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिख दिया कि मदरसों की फंडिंग को रोका जाए। मदरसों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, उसी गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया। साथियों, सोचना है कि आज मदरसों में आधुनिकीकरण विषय लगभग 30 वर्षों से पढ़ाए जा रहे हैं। सरकार को क्या नहीं पता? क्या बाल आयोग को नहीं पता कि मदरसों में आधुनिक विषय 1992 या 93 से पढ़ाए जा रहे हैं? विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है इत्यादि, ये सब विषय पढ़ाए जा रहे हैं। इसके बाद भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया कि मदरसों के फंडिंग पर सवाल उठाया। साथियों, उसे बंद करने का भी हवाला दे दिया। बाकायदा उसने लेटर जारी कर दिया राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कि मदरसों के फंडिंग को रोका जाए। इसमें गुणवत्ता शिक्षा नहीं दी जा रही है। उधर धार्मिक शिक्षा, ये भी उसने आरोप लगाया कि बच्चों पर एक शिक्षा यानी धार्मिक शिक्षा थोपा जा रहा है। साथियों, कितना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है मदरसों पर। जो उसने कहा कि धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है केवल, जो बच्चों को के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे दूसरे किस्म के हो जाते हैं और बहुत से सारे मुद्दों पर उन्हें आरोप लगाया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, क्या राज्य सरकारों को ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना SPQEMM पूरे भारत में चल रही थी, हर मदरसों पे लागू था। हर मदरसों में 3-3 टीचर नियुक्त थे जो साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल स्टडी, GK आदि विषय बेहतरीन तरीके से मदरसों में पढ़ा रहे थे। आज 30 वर्षों से। तो क्या ये गुणवत्ता शिक्षा नहीं है? एक आरोप उसने और भी लगाया कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बाहर किया जाए। मदरसों को, बच्चों को अलग शिफ्ट किया जाए, मदरसों को बंद किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मदरसों को बंद करने के लिए, उसके बोर्ड को ख़त्म करने के लिए आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। साथियों, देखिए अभी आपके स्क्रीन पे पहला वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो खबर आई है उसका एक छोटा सा क्लिप है, आप देखिएगा। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने जो 3 टिप्पणियां की हैं और मदरसे पर बाल आयोग ने जो 4 कमेंट किए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जल्द देखिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते। आयोग ने बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये सुझाव दिया।
एनसीपीसीआर ने कहा कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूं उन मदरसा के जिम्मेदारान लोगों को जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, मदरसा बोर्ड में बैठे हुए हैं, क्या उनको इस पे बोलने का अधिकार नहीं है? क्या वो लिख कर नहीं दे सकते हैं कि हमारे मदरसों में 1992 से आधुनिक टीचर नियुक्त हैं, जो केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। अब वो आधुनिक विषय पढ़ा रहे थे, तो ये बाल संरक्षण आयोग ऐसा सवाल क्यों पुटअप कर रहा है, क्यों उठा रहा है? आज केंद्र सरकार उन शिक्षकों का लगभग 7 वर्षों से बकाया मानदेय नहीं दे रही है, उनके योजना का रिन्यूअल नहीं करा रही है, या राज्य सरकार को नहीं सौंप रही कि राज्य सरकार स्वयं इस योजना को चलाए। साथियों, आज मदरसा बोर्ड को इस पर उंगली उठाने की ज़रूरत है। मदरसों के जिम्मेदारान को जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के, उन सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नहीं, ये उंगली बार बार उठती रहेगी और हम पिसते रहेंगे। उनको उठाना चाहिए कि आज भी शिक्षण कार्य मदरसों में कर रहे हैं, उसका वेतन तनख्वाह मदरसा भुगतान कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो मदरसों पे केवल आरोप लगा रहे हैं। मदरसों को आप क्या दे रहे हैं? 400-500 एडेड मदरसे हैं, तो इन मदरसों को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? सब डरते हैं कि मेरी तनख्वाह कहीं न रुक जाए। आज जो हालात पैदा हुए इन्हीं लोगों की देन है, वरना मदरसों पे आग उठाने किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी बेहतरीन तालीम दी जा रही थी। साथियों, बहुत सोचनीय, बहुत दुख होता है जब ऐसे सवाल उठते हैं। खैर, बहरहाल इसका निगहबान मेरा खुदा है, इसकी हिफाजत मेरे रब के हाथ में है। कोई हुक्मरान इसका बाल का बाका भी नहीं बिगाड़ सकता। ये आज से नहीं चल रहे मदरसे, बहुत पुराने ज़माने से मदरसे चलाए जा रहे हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देखिए और समझिए कितनी बड़ी साजिश देखने के लिए